नमस्कार, जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त दिल्ली में एक नया इतिहास दर्ज हो रहा है और इसके साक्षी बनने के लिए तमाम लोग यहां पहुंच रहे हैं। आप मेरे आसपास ये नज़ारा देख सकते हैं। जहां तक आपकी नज़र जाएगी वहां आपको सिर्फ और सिर्फ इस देश के युवा और वो लोग नज़र आएंगे जो इस वक्त एक सही जगह पर दिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि कल को जब इतिहास लिखा जाए तो उनका नाम इसमें दर्ज किया जा सके। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सर गिने जाते हैं और अगर आज आप सर गिनने जाएंगे तो हर तरफ आपको सिर्फ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। ये आज का नया जनमत है और लोग खुद बता रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए। सिर्फ एक मांग है यहाँ से तमाम लोगों की, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। जब ये पूरा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था तब किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि एक इस्तीफे की मांग इस हद तक आ सकती है, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री का इस्तीफा मांगना पहली बात तो इतनी बड़ी बात थी नहीं कि इसको लेकर पूरा प्रदर्शन किया जाए, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हालात बने आज ये प्रदर्शन इस मुकाम तक पहुंच गया है जहां अब इस देश के प्रधानमंत्री जो खुद को प्रधान सेवक कहते हैं उनका इस्तीफा तक मांगा जा रहा है। ये तमाम लोग जो यहाँ पहुँचे हैं, ना किसी को बुलाया गया है, ना किसी राजनीतिक पार्टी से एफिलिएटेड है, ना ही किसी तरीके के दबाव में यहाँ आए हैं। वो तमाम लोग अपनी मर्जी से आए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस वक्त अगर वो यहाँ नहीं आए तो शायद कल को उनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं बचेगा। अपनी मर्जी से यहाँ तमाम लोग पहुँचे हुए हैं, हर उम्र के लोग हैं। इसको जेनजीज का प्रोटेस्ट जो शुरू से हम कहते आए हैं, मुझे लगता है वो भी कहना एक तरह से सही नहीं होगा। हालांकि उन्होंने इसको लीड ज़रूर किया है, पर अब यहाँ आपको सब नज़र आएंगे, क्या बच्चे, क्या बुज़ुर्ग, क्या महिलाएँ, सब आपको यहाँ एक साथ नज़र आ रहे होंगे। ज़्यादा तादाद में युवा है और यहाँ हमारे साथ कुछ आंटियाँ भी मौजूद हैं। रो रही है भारत की माँ, रो रही है भारत की भूमि। आप खुद भी मदर हैं? यस। तो आप यहाँ आई हैं, आपके बच्चे नहीं आए? मेरे बच्चे हैं। अच्छा, आपके बच्चे नहीं आए? बच्चे नहीं आए, मैं आई हूँ। आप आई हैं बच्चों की तरफ से? बच्चों की तरफ से मैं आई हूँ। आपको डर नहीं लग रहा है? यहाँ पे तो मतलब इतना क्राउड है, पुलिस कभी भी लाठीचार्ज कर देगी, इनको भगाएगी। और घर में ही कहाँ सेफ है? घर में भी कहाँ सेफ है? घर में भी सेफ नहीं? घर में भी सेफ नहीं है। ये सरकार बहुत ही ज़्यादा खराब है। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे कॉलेज पढ़ रहे हैं। कॉलेज पढ़ रहे हैं। तो अपने बच्चों की लड़ाई आप लड़ रही हैं? यस। अच्छा, बच्चों को पकड़ के ये जेल में डाल लेगी। इससे अच्छा है कि हमें डाल दें। हमें डाल दे। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि लड़ने की इतनी ज़रूरत है? घर में बैठ के नहीं काम नहीं चलता? नहीं चलता काम। बच्चों का पेपर इतना ज़्यादा लीक, इतना शिक्षा का सिस्टम इन्होंने इतना ख़राब कर दिया है कि, और गरीब आदमी के लिए तो बिल्कुल ही शिक्षा का एकदम एक तरह से जहर खाने वाली बात हो गई है शिक्षा अपने बच्चों को देना। इतना ज़्यादा इन्होंने महंगी शिक्षा की है। तो आप शिक्षा व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़ने हैं? यस। ये आपने खुद बनाया? वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। और ये तरीका, आप भी आई हैं समर्थन करने? बिल्कुल। अच्छा, ये जेनजीज का तो समझ में आता है कि ये लोग उठ के आ जाते हैं, मम्मियाँ क्यों आ रही हैं? क्योंकि ये हमारे सारे बच्चे हैं ना, हमारे ही तो बच्चे हैं जो गुजर रहे हैं, जो आत्महत्या कर रहे हैं, वे भी तो हमारे ही बच्चे हैं, है ना। अब उनकी भी तो मम्मी जेनजीज की मम्मियाँ हैं, जेनजीज की मम्मियाँ हैं। अवतरित तो हुए नहीं है वही तो मोदी जी की तरह। मोदी जी की तरह कहीं से वो आसमान में से आगे पीछे कुछ भी नहीं है। हमारे तो बच्चे भी हैं, चलो मैं ऐसी हूँ क्या अफोर्ड कर सकती हूँ सब कुछ, लेकिन कुछ पेरेंट्स तो ऐसे हैं बेचारे, सब कुछ बेचते हैं, फिर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चा आत्महत्या कर लेता है तो उनका तो कुछ भी नहीं रहता उनके हाथ में। तो जो मम्मियाँ अभी घर पे बैठ के आपको देख रही हैं उनको क्या कहना चाहेंगी? बस उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर अपने बच्चों का भविष्य चाहते हो तो उनकी लड़ाई में उनका साथ दें, उनकी लड़ाई में उनका साथ दें, साथ में खड़े हो। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले माँ का फर्ज है, अगर तुम अच्छी तरह से उनका पालन पोषण करोगी तभी तो बच्चे सीखेंगे। जो माएँ बच्चों को सिखाएंगी वही बच्चे सीखेंगे। बिल्कुल। और इस देश की महिलाएं तो तरीका उनकी माँ ने बिल्कुल नहीं सिखाया है। अच्छा, चलिए उनकी माँ के बारे में कुछ बोलने में बहुत बुरा लग जाता है, उनको मत बोलिए, है ना। चलिए, नहीं हम माँ पे तो नहीं जा सकते, हम अपने तक कुछ भी नहीं। इट टेक्स वेरी। तो यहाँ सारे अलग अलग तरीके के लोग आपको नजर आएंगे। कैन वी टॉक? Yeah, surely. व्हाट्स योर नेम? I am Techi Rana from Arunachal Pradesh. अरुणाचल प्रदेश से। Yes. So you came all the way from Arunachal? Yes, yes. We have flown last evening, specifically for this particular event. So actually, तो ये क्या, ये कोई काइंड ऑफ हथियार है? no, this is not hatiyar. It should not be misunderstood. This is a traditional gear of my community, and today I'm here on behalf of. ऐसा कुछ मोदी जी ने भी पहना था एक बार स्टेज पे? हाँ जी. He was in Arunachal Pradesh. उनको पहनाया गया and he था. was wearing that. Right. तो उस वक्त तो उनको सम्मान दिया गया था, आज आप यहाँ उनके खिलाफ आए हैं।
सरकार अगर जनता का बात नहीं सुनेगी, सरकार अगर युवा का बात नहीं सुनेगी, आज पूरा देश जल रहा है। अगर उस सरकार को हम क्वेश्चन करना पड़ेगा। से इफ यू आर नॉट एबल टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, देन दैट इज नॉट अ वेलफेयर गवर्नमेंट, देन दैट बिकम्स एन ऑटोक्रेटिक कंट्री। सो ये आज का समय में 20 दिन से कोई अनशन कर रहा है, पूरा देश में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के दिन। तो अगर उस चीज़ को नहीं सुन रहा है, आज संसद पे इधर बैठा हुआ है, अगर इतने सामने बैठ के नहीं सुन रहा है, तो दिस इज आई वुड से ये तानाशाही है। तानाशाही, बिल्कुल तो इस तानाशाही के खिलाफ ये लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल जारी रहना चाहिए। और हमारा जो प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ 28 ज़िले हैं। 28 ज़िले में से कम 21 ज़िले में आज का दिन रैलियाँ चल रही है अभी इस दौरान वहाँ भी। तो वैसे ही भारतवर्ष में भी चल रहा है। सो अगर इस चीज़ को अगर सरकार नहीं सुन रही तो सरकार गूंगा है, बहरा है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ था सीजेपी का, आपको लगा था कि एक दिन यहाँ इन सड़कों पे ये नज़ारा होगा? बिल्कुल, क्योंकि भारत ऐसा कंट्री है, इस मुकाम पे हम लोग आ गए कि आप लोग देखिए, ये इस बार पहली बार नीट का पेपर लीकेज हुआ है बोल के नहीं है। आप हिस्ट्री उतार के देखिए पिछले 3, 4, 10 साल का, हर एक स्टेट का PCS होता है, जो कंबाइंड सिविल सर्विसेज होता है, सब में लीकेज हो रहा है। आप व्यापम स्कीम को देख लीजिए, आज नीट का हो रहा है, लेकिन सरकार को अकाउंटेबिलिटी ले ही नहीं रहा, और उसके लिए युवा को उतार के इतना प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि ये सब जो हो रहा है ना, ये सब जो लोग हैं, इतने सारे लोग, ये सब टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, ये सब वो लोग हैं जो देश के दहशतगर्द हैं, जो देश को बांटना चाहते हैं। इन सब लोगों को भी वो उसी लिस्ट में रख रहे हैं। The irony is, an globally reputed education social activist is fasting for the last 20 days, and our government, the Modi government, the BJP government decides to label this person as an anti-national. ये है हिपोक्रेसी, ये हिपोक्रेसी है। तो ये टुकड़े टुकड़े लोग ही बन के आज इन लोगों को, जो युवा है, आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के युवा को बोला जा रहा है कि ये कॉकरोचेस है। तो इफ़ यू सी कि अगर ये टुकड़े टुकड़े गैंग बदलाव लेके आ सकते हैं पॉजिटिवली, तो टुकड़े टुकड़े ही सही, लेकिन आज हम लोग यूनिटी होके खड़े हैं। मतलब वो किसी भी तरह से लेबल करें, आप अपना काम करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि हमें पॉलिटिक्स करना नहीं है, हमें पावर सत्ता का कोई लालच नहीं है, हमें बदलाव चाहिए और पॉजिटिव चेंज चाहिए, बस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ प्रदर्शन का जो ये तरीका है। यहाँ मोदी जी को जूतों की माला पहनाकर ये लोग लेकर आ रहे हैं उनकी पोस्टर पे। ये है जनजीत की प्रोटेस्ट का नज़ारा। क्या कर रहे हैं भाई? We are frustrated. We are frustrated. धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, इस्तीफा दे, इस्तीफा दे। मोदी जी को चप्पलों से क्यों मार रहे हो? सबसे बड़ी गलती तो नहीं की है, ये पूरे देश को खराब कर रखा है, पूरे देश को भ्रष्टाचार बना रखा है। जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है। आप लोग एक-एक करके कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से आए, लॉ स्टूडेंट है या लास्ट ईयर है। तो बनने वाले नए वकील साहिबा, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब मोदी जी के इस्तीफे की मांग हो रही है। मोदी जी के इस्तीफे की मांग इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी जी 21 दिन से वो बूढ़ा 60 साल का आदमी अनशन पे बैठा है, ठीक है। सब लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन मोदी जी की गवर्नमेंट में से कोई भी बंदा नहीं आया ये कहने कि अनशन तोड़ो। 1984 में इंदिरा गांधी उनके फादर को अनशन तुड़वाने गई थी, बट उनकी सरकार से एक बंदा नहीं आया। और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा इसलिए नहीं देगा क्योंकि अगर उसने इस्तीफा दे दिया तो मोदी गवर्नमेंट के जितने भी काले चिट्ठे सब खुल जाएंगे। ये बात है, जितना हो सके इस चीज को, प्रोटेस्ट को फॉलो करो और डरो मत किसी भी चीज से। जेल भेजेंगे, भेज दे, हम नहीं डरते किसी से भी। जेल भरो, आंदोलन भी करेंगे हम इसके लिए, सब कुछ करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कहाँ से आए हो? मैं आगरा से आया हुआ हूँ। अच्छा, इसी के लिए आए थे? हाँ, इसी के लिए आया हूँ। 2025 में मैं नीट स्टूडेंट पास हूँ। अच्छा। और 2026 में जो नीट का पेपर लीक हुआ था, उससे जो 20-22 बच्चों की मृत्यु हुई है, उसका मुझे बहुत बड़ा दुख है। इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनने के लिए आया हूँ। मैं अपना हॉस्पिटल भी चला रहा हूँ, डॉक्टरी की पढ़ाई भी कर रहा हूँ साथ ही साथ में। अपना हॉस्पिटल चला रहे हो? खुद का हॉस्पिटल चला रहा हूँ मैं। अरे वाह जी हाँ, लेकिन इस भ्रष्ट सरकार ने, इस गूंगी बहरी अपाहिज गंदी नाली कीड़े की सरकार ने जनता को बेवकूफ बना के रखा हुआ है। बस जनता को बेवकूफ बना रखा है। अब जनता जाग चुकी है। जनता तो जाग चुकी है, लेकिन ये अंधों को नहीं दिखाई दे रहा है। ये जो साले
सिर्फ अपनी आंखों पे काला चश्मा पहने हुए हैं, इन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम चाहते हैं कि जिस तरह से सोनम वांगचुक तो स्टेज से चोरी करके लेके गए ना, वो लोग चोरी करके लेके गए, हाँ किडनैप करके। आपको पता है कि जब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके ले गए तो उन्होंने एक वाइट कलर की चादर दिखाई, तो इसका पूरा श्रेय ये जाता है कि जिस तरह मोदी वोट चोरी करके और सोनम वांगचुक को चोरी करके ले गया, तो ये खिलवाड़ कुछ दिन के लिए चलता है। हाँ बिल्कुल। जैसे देखो अभी क्या कहते हैं, सोनम वांगचुक 21 दिन से उस पर बैठे हुए हैं अनशन पे, ठीक है। उससे पहले भी अन्ना हजारे आए, 12 दिन बैठे, उससे पहले भी बहुत लोग आए। एक नेहा नाम की लड़की भी बैठी हुई है अनशन पर, ठीक है। बहुत सारे पॉलिटिक्स लोग आ रहे हैं। आमिर खान जिन्होंने सोनम वांगचुक की बायोग्राफी करी, वो कह रहे हैं कि मैं सोनम वांगचुक से इंस्पायर नहीं हुआ, ठीक है। तो भाई तुम ये बताओ, तुम मोदी का गू खा रहे हो क्या? बिल्कुल। और दूसरी बात ये कि मोदी सरकार के खिलाफ ये सब लोग हैं, तो फिर वोट जा कहाँ, किससे जा रहा है, कौन दे रहा है वोट? अंधभक्त हो गए हो क्या तुम सालों? तुम्हें अक्ल नहीं है क्या? ये मोदी ने ईवीएम खरीद रखा है, ईवीएम खरीद रखा है। होश में आ जाओ। चलिए, गली गली में शोर है, मोदी साला चोर है। ये नारे हैं और यहाँ, और इस तरीके से सरकार के खिलाफ आक्रोश है युवाओं में। ये आप देख सकते हैं साफ तौर पे। ये जो आक्रोश आप देख रहे हैं ना, ये तो महज कुछ तस्वीरें हैं जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं। यही हाल लगभग पूरी सेंट्रल दिल्ली का इस वक्त है। पूरी सेंट्रल दिल्ली में अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आई सजेस्ट यू नॉट टू ट्रैवल। आज अगर आप नहीं निकले तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये नज़ारा, और अगर आप निकल रहे हैं तो फिर इनका समर्थन करने के लिए निकलिए, इनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होने के लिए निकलिए। जिस तरीके से तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं ख़ास तौर से, और वो यहाँ पहुँच रही हैं। ये कहाँ ये महिला मंडली कहाँ? रोहतक से। रोहतक से? तो ये मम्मियों की मंडली आ रही है? नहीं, मम्मी बच्चे भी हैं? मम्मियाँ पीछे रह गई? हाँ, वो गए हमारे। मम्मियाँ क्या करने आ रही हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। भाई अपने बच्चों का भविष्य के लिए मम्मियाँ तो बड़ी मोदी भक्त बनती थी। नहीं जी, हम तो शुरू से ही नहीं है। आप शुरू से नहीं है? नहीं, हम तो नहीं है शुरू से। अच्छा, हम तो मोदी को कभी वोट भी नहीं देते। शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, शिक्षा को, मोदी को नहीं। हाँ। तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था की बुरी हालत है? बुरी हालत है बहुत। आज आप लोग क्या करने आए हैं, क्या चाहते क्या है? क्या चाहते हैं? प्रधान का इस्तीफा और मोदी का भी। मोदी लगे हाथ मोदी जी का भी मांग ही लो। अब तो सबका होगा, सबका होगा, सबका होगा, अब सबका होगा, अब सबका होगा। जो भ्रष्ट है सबका होगा, सबका। पूरी सरकार निपट जाएगी। पूरी सरकार निपटेगी। जो भ्रष्ट है सबको निकलना पड़ेगा, सबको। देश हमारा है, हमारा रहेगा, हमारे को हमारा देश चाहिए। तो ये हमारे देश की माएँ हैं। एक माँ थी जिसने पीठ पर अपने बच्चे को बांध कर लड़ाई लड़ी थी। ये माएँ हैं जो बच्चों का बस्ता उठाकर लड़ाई लड़ रही हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो हमसे सवाल पूछेंगे तो हम क्या जवाब देंगे? अभी हमारे बच्चे हैं बहुत छोटे, अगर वो ये पूछेंगे कि आपने हमारे लिए क्या किया, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, हम इसके लिए आए हैं यहाँ पे। आप रोहतक से चल के अब भी आ रहे हैं? हाँ, अभी आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन यहाँ की हालत आपको पता होगी ना। यहाँ तो पुलिस ने अंदर तमाम तैयारियां कर रखी हैं। अगर आप लोग अंदर जाएंगे तो हो सकता है लाठीचार्ज हो, वाटर कैनन चलाएंगे। महात्मा गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, हमें भगत सिंह और रानी लक्ष्मीबाई बनने पे मजबूर ना किया जाए, ये सरकार से हमारी गुजारिश है। ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है फिर? इससे अच्छा लाठी खाई ले। लाठियाँ खाना है स्पेशल मैडम। अभी क्या खा रहे हैं? नारियल खा रहे हैं। नारियल खा लो, थोड़ी देर बाद लाठियाँ आएंगी। बिल्कुल मैडम, लाठियाँ खाने ही आए हम यहाँ पे। मैडम ठान के आए हैं, ऐसे डरने वाले थोड़ी। न्याय चाहिए बिल्कुल। धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा दे और सरकार आगे के लिए आश्वासन दे कि इस तरह की। सरकार के आश्वासनों पे विश्वास है क्या अभी भी? सबसे अहम सवाल ये है कि सरकार के आश्वासन पे, आज मान लीजिए सरकार कह दे कि ठीक है भाई ये भीड़ देख के कि चलो, लेकिन देखो सरकार वो भी नहीं कहेगी। सरकार इतनी ज्यादा ब्लाइंड है, सरकार इतनी ज्यादा ब्लाइंड है। अभी अनशन हो जाएगा, उसके बाद सारे कुछ नहीं करेंगे। वो अभी पुलिस को भेज देंगे। मतलब 21 बच्चों ने अपनी जानें दे दी, तब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। उनका एक आदमी रिजाइन कर देगा तो उन्हें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। उनके खुद के बच्चे तो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में करोड़ों रुपए दे के बिना, मोदी जी के तो है ही नहीं, बिना, अरे जिनके भी है, धर्मेंद्र प्रधान जी के हैं और उनके मिनिस्टर्स के हैं, होम अमित शाह, उनके बच्चे। मोदी जी जैसी नस्ल होनी नहीं चाहिए, तभी तो नहीं सुन रहे, तभी तो बहरे बने बैठे। सामने मैंने खुद जेई का एग्जाम दिया है, 3 साल मैंने पढ़ाई करी है और इतनी मेहनत लगती है ना, इतनी जब चुन रहे थे मोदी जी को
तो यही तो कह रहे थे कि ये पूरे 140 करोड़ देशवासी मेरे भाई बहन हैं। ये आप जैसी मीडिया है, ये आप जैसी मीडिया है जो यहाँ पे आके हमारी सच्चाई, हमारी बातें सुन रही है। एनडीटीवी, एबीपी न्यूज, ये जितने भी बड़े बड़े अपने आप को बताते हैं ना, गोदी मीडिया जितनी भी है, ये सारे जो वैसे है ना, इनको फंड किया जाता है। हमारी पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इन जैसे मीडिया हाउसेज को सपोर्ट करें और इनके चैनल्स को देखना बंद करें। यूट्यूब पे जो ये चैनल्स हैं इनको सपोर्ट करें, क्योंकि यही हमारी असली आवाज को, सच्ची आवाज को। मच पर सवाल ये मैं पूछ रही थी कि जो मोदी जी जब आए थे चुन के, तो सबसे बड़ा जो नारा था वो यही था कि मेरा अपना परिवार तो है नहीं, तो मैं तो देशवासियों के लिए काम करूंगा। क्या खुद का परिवार नहीं है तो और परिवार में तो बच्चे हैं, उनको खराब करेगा, उनकी पढ़ाई, उनका भविष्य नहीं है। जो आपकी मम्मी, हाँ, तो जिसकी मम्मी ऐसी होगी बेटी तो होगी। हाँ तो होगी ऑब्वियसली। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ एक। अच्छा, मैं मतलब इतनी मेहनत लगती है ना वो एग्जाम देने में, उनको क्या पता है, कभी पढ़ के देखा इतना मोदी जी के पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है। वो नकली होगी, मुझे तो नकली लगती है। कौन सी डिग्री है हमें दिखाओ ना, नकली डिग्री होगी उनकी। अच्छा, तो आज यहाँ से जो आपका फ्रस्ट्रेशन है, आई कैन अंडरस्टैंड, जो आप स्ट्रगल आप कर रहे हो, मेडिकल स्टूडेंट्स की लड़ाई ही यहाँ से एक तरीके से शुरू हुई थी। आज क्या मांग है आपकी? मेरी तो यही मांग है, मोदी इस्तीफा दो और अपने एजुकेशन सिस्टम को एक मतलब फिक्स करो ना। ये क्या मतलब है? एक सवाल जो मैं अक्सर जो लोग करते हैं कि आज से पहले भी तो दिक्कतें थी, आज से पहले भी तो एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा नहीं था। जनता अब जागे तो अब ठीक करो ना। गवर्नमेंट चेंज क्यों करी है? पहले हो रहे थे ये सब, अगर वो हो रहा होता तो हम वही गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखते ना। वादा करके आए थे जी, इन्होंने अच्छे दिन आने वाले आएंगे, वो अच्छे दिन आज तक नहीं आए। अच्छे दिन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ये वो अच्छे दिन है जिसका बीजेपी ने वादा किया था? नहीं, बिल्कुल नहीं है। पब्लिक इकट्ठी हो रही है। एक बात बताओ, आप जैसी ये 4-5 औरतें मिलके राम मंदिर बना रखा है, भजन संध्या करने वाले, आप लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? ये देख के मुझे हस्बैंड ने भी बोला कि नहीं जाओ वहाँ पर, लड़ाई हस्बैंड्स नहीं आए? हस्बैंड नहीं आए, मगर हम उनके खिलाफ होके आए हैं। हस्बैंड्स के खिलाफ होके यहाँ आई है, अपने बच्चों को लेकर आई है। एक सवाल हो रहा है उनसे, ये बताओ कि क्या, मैं सवाल ही राम मंदिर में आप बोल रहे कि राम मंदिर मोदी जी ने, पर उसमें 200 करोड़ का घोटाला हुआ, उसका क्या? नहीं, उसका भी तो जवाब दो ना। उसका जवाब कौन देगा? मैम, गवर्नमेंट ही कहाँ दे रही है? गवर्नमेंट ही करप्ट है। मैं ये बनाए थे मंदिर, इसलिए बनाए थे कि सब सही रहेगा और हम भजन कीर्तन करेंगे, लेकिन हमें ही रोड पे उतरना पड़ेगा तो हम भजन कीर्तन कब कर पाएंगे? ये राम का है, कभी राम के बहाने, कभी मस्जिदों के बहाने, कभी मंदिर के बहाने लूटा जा रहा है हम लोगों को। हमें इस अवस्था में आगे जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उसका क्या है? यही है कि हिंदू मुस्लिम रिलीजन को पकड़ो, क्योंकि रिलीजन पे सब वो होते हैं ना, सेंटिमेंटल होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यहाँ खड़े इन तमाम लोगों को कह रहे हैं कि ये देश विरोधी लोग हैं। हाँ, एंटी नेशनल कह रहे हैं इनको, जिनकी जाने चली गई वो एंटी नेशनल के लिए क्या कहेंगे जो अभी भी ऐसी बातें कर रहे हैं? रिलीजन है, एक रिलीजन को वो पकड़ लेंगे, और गोदी मीडिया जो है वो रिलीजियस बातें कर करके ना लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करती है। वो डिवाइड एंड रूल वाली चीजें यहाँ पे भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब वो चीज नहीं चलेगी, क्योंकि अब ये एक जेन्युइन टॉपिक है। एजुकेशन के साथ हम मजाक नहीं कर सकते ना। आज आप कुछ कह रहे थे राम मंदिर पर? मैं यही कह रही थी कि हमने मंदिर इसलिए बनाए कि जब कोई वृद्धावस्था में जाता है तो वो वहाँ पे अपने देश की समस्याओं को अपने मंत्रियों के भरोसे छोड़ के और वहाँ पे भजन कीर्तन करे। लेकिन अगर समस्या ऐसी रहेगी, शिक्षा ऐसी रहेगी, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में रहेगा, तो हम कहाँ भजन कर पाएंगे? वो मंदिर हमारे किस काम आएंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरा एक सवाल और है मोदी जी से, ये कि उन्होंने राम मंदिर बनाया, उनके पास इस चीज का जवाब है? आज भी अगर कोविड-19 जैसी कोई बीमारी आ जाए, इतने हॉस्पिटल्स और डॉक्टर हैं उनके पास जो वो पूरे देश को बचा लेंगे। राम मंदिर में उन्होंने इतने लोगों के घर ले लिए, सब चीज बनाई, एक हॉस्पिटल बनाते, मेडिकल कॉलेजेस बनाते, ऐसा कुछ बनाया कि अगर आज भी कोई महामारी आ जाए तो वो देश को बचा सके? बिल्कुल नहीं बचा सकते। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो ये सवाल है आज यहाँ से, थैंक यू सो मच। ये सबसे खूबसूरत तस्वीर मुझे आज की लग रही है, जहाँ एक माँ घर पर अपने हस्बैंड से लड़ाई करके अपनी बेटी को लेकर यहाँ पहुँची है कि आप बैठो घर पे, अब देश की बागडोर हम संभाल लेंगे, आंदोलनों की नींव अब हम भरेंगे, और ये महिलाओं ने इसकी कमान संभाल ली है। ये बहुत खूबसूरत तस्वीर है यहाँ से आप देख रहे हैं। हालांकि आगे उन्हें भी डर है इस बात का कि पुलिस उनके स्वागत के लिए खड़ी है, और इस देश के प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर ये भीड़ आगे बढ़ती है तो उन्हें किस तरीके से टैकल किया जाएगा, ये उनके मन में भी डर है।